है। नोटेशन का मतलब संकेत होता है, ठीक है। जैसे एंगस्ट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे, ए की पावर 0 ऐसे एंगस्ट्रॉन चाहिए, ध्यान रखिएगा इसको। जहाँ ये दिख गया तो उसको समझ जाना है क्या है एंगस्ट्रॉन। मिली माइक्रोन के लिए क्या होगा एम, और ये म्यू है, इसको म्यू बोलेंगे। स्मॉल एम लिखना है और म्यू लिखना है। नैनोमीटर के लिए स्मॉल एन और स्मॉल एम ही लिखेंगे, बड़ा एम नहीं लिख सकते और बड़ा एम भी नहीं लिख सकते हैं ना, तो बड़ा एम लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आप लिख दे रहे हैं ये नैनोमीटर को ऐसे लिख दे रहे हैं एन एम, तो इसको नैनोमीटर नहीं पढ़ेंगे, न्यूटन मीटर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बड़ा एन लिखने का मतलब न्यूटन मीटर हो गया और छोटा एन लिखने का मतलब क्या नैनोमीटर। तो इस सब पे भी आप लोग को ध्यान देना होगा कि इसको बोलेंगे नैनोमीटर, इसको क्या बोलेंगे न्यूटन मीटर। कहीं ये वाला चिन्ह दिख जाए तो ये नहीं कि हाँ कुछ लिख दें, ध्यान रखिए। अगर न्यूटन मीटर लिखना होगा न्यूटन मीटर, तो उस परिस्थिति में लिखना होगा 12 एन और ये स्मॉल एन लिखेंगे, ठीक है। ये न्यूटन मीटर का है। इसी तरह से टेरामीटर के लिए क्या कैपिटल टी लिखेंगे एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन कैसे बनाना है, ये ऐसे करना है एप्सिलॉन। यहाँ 0 लग गया तो इसको एप्सिलॉन 0 बोलेंगे या एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे, ठीक है। एप्सिलॉन 0 नहीं तो एप्सिलॉन नॉट, तो इसको एप्सिलॉन बोलेंगे। अगर यहाँ पे 0 लगा दे तो इसको क्या कहेंगे एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट कहेंगे। माइक्रोन, माइक्रोन या माइक्रो, ये माइक्रो है, कैसे बनाइएगा यू बनाकर और ये थोड़ा सा बड़ा कर देना है तो ये म्यू हो जाएगा। इसको माइक्रोन पढ़ना है, क्या पढ़ना है माइक्रोन। इसी तरह कैलोरी का संकेत होगा CAL, क्या होगा CAL। फर्मीमीटर के लिए ध्यान रखिए, फर्मीमीटर के लिए FM लिखेंगे, क्या लिखेंगे FM। सिग्मा, सिग्मा आप लोग ये वाला सिग्मा पढ़े होंगे, ये सिग्मा ये ऐसे करके है, सिग्मा 6 जैसा होता है, तो ये सिग्मा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए E भी होगा, E स्मॉल और V होगा कैपिटल में। ये क्या है E स्मॉल है और V क्या है कैपिटल है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये मात्रक है, मात्रक ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको जूल भी कहा जाता है, क्या कहते हैं जूल। तो जूल में जितना मान होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको याद रखना होगा कि एक वर्ष में सेकेंड कितना होगा 3.15 गुना 10 के पावर 7 सेकेंड होगा। एक वर्ष में कितना सेकेंड 3.15 गुना 10 के पावर 7 सेकेंड। एक कैलोरी बराबर कितना होगा, तो एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल। जूल का संकेत क्या होगा कैपिटल जे, स्मॉल जे नहीं लिख सकते हैं। देखिए आप मात्रक लिखने की पद्धति आप लोग पढ़े थे कि उसमें अगर कोई मात्रक लिखा जाता है जो वैज्ञानिक के नाम पे नहीं होता है तो उसके संकेत को स्मॉल लेटर द्वारा डिनोट करते हैं। और वही ध्यान रखिएगा कि अगर मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर होता है तो उसके संकेत को कैपिटल लेटर द्वारा लिखा जाता है। अगर वैज्ञानिक के नाम पे नहीं है तो उसके संकेत को स्मॉल लेटर। अब जैसे जूल लिखना है तो जे स्मॉल नहीं लिख सकते हैं क्योंकि जूल वैज्ञानिक के नाम है, उसके संकेत को क्या लिखेंगे न्यूटन लिखना होगा तो 12 एम लिखेंगे संकेत को। लेकिन पूरा लेटर लिखना होगा तो क्या करेंगे स्मॉल में लिखेंगे, ये कैपिटल नहीं हो सकता। ये ना कि ऐसे न्यूटन लिख दीजिएगा, तो ये लिखना क्या है गलत है और ये वाला क्या है सही है, ठीक है। अब जैसे केल्विन मात्रक पढ़े होंगे ताप का तो 12 के लिखा जाता है, लेकिन किलोमीटर लिखना होगा तो स्मॉल एम लिखेंगे, स्मॉल के स्मॉल एम, ठीक है। तो ये सब पे आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे एक कैलोरी में कितना होगा 4.18 जूल। एक परमाणु में कितना जूल होगा 101.3 जूल होगा। कितना होगा 101.3 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा 1.6 गुना 10 के पावर कितना 10 के पावर ध्यान रखिएगा माइनस में 19 क्या होगा जूल होगा, ठीक है। इसको हटाते हैं, ये इतना जूल होगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल 1.6 गुना 10 के पावर कितना माइनस 19 जूल। एक मील या इंग्लिश में बोला जाता है लोग कि ये कितना माइल है, माइल समझते हैं तो मील। एक मील बराबर कितना ये 1609 कितना 3 मीटर। किलोमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1.609 किलोमीटर, या लगभग इसको ये लिख दिया जाता है लगभग में 1.6 किलोमीटर। कितना लिखा जाता है 1.6 किलोमीटर, यानी इसको 1600 मीटर हम लोग लगभग में क्या कर सकते हैं
मान सकते हैं। ठीक है, तो 1 मील में लगभग कितना मीटर होता है? 1600 मीटर। किलोमीटर में कितना होगा? 1.6 किलोमीटर। लेकिन इसका परफेक्ट मान कितना होगा? तो 1609.3 मीटर। किलोमीटर में कितना होगा? 1.6093 भी लेना होगा, ये 3 भी ले सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, इतना किलोमीटर। ठीक है, अच्छा एक एंगस्ट्रम में मीटर कितना होगा? तो 10 के पावर माइनस में 10 मीटर। 1 मीटर में एंगस्ट्रम कितना होगा? तो यही इधर आके प्लस में होगा, माइनस में इस साइड लाइएगा तो किसमें होगा? तो 10 के पावर 10 एंगस्ट्रम होगा। यानी एंगस्ट्रम जो है छोटा मात्रक है और एंगस्ट्रम को एंगस्ट्रम किसका मात्रक है? तरंग दैर्ध्य का। तरंग दैर्ध्य आप लोग देखे होंगे कि उसमें एंगस्ट्रम है, उसको मापा जाता है। तो ये 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रम होगा? 10 के पावर 10 एंगस्ट्रम। लेकिन 1 एंगस्ट्रम में मीटर कितना होगा? 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 1 इंच बराबर याद रखिएगा। मीटर में बात करें 1 इंच में तो 0.0254 मीटर। लेकिन सेंटीमीटर में कितना होगा? 2.54 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में 1 इंच में कितना होगा? 2.54 सेंटीमीटर। मीटर में कितना होगा? तो 0.0254 मीटर होगा। 1 मीटर में इंच कितना होता है? 37.37 इंच होगा। कितना होगा? 37.37 इंच। 1 मीटर में मील कितना होगा? 6.2 गुना 10 के पावर माइनस 4 मील होगा। फिर से करें, 1 मील, ये 1 मीटर में कितना मील? 6.2 गुना 10 के पावर कितना? माइनस 4 मील होगा। ठीक है, इसी तरह से आप वहां देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर में मीटर कितना होगा? 10 के पावर 3। लेकिन इसी को अगर इधर लाइएगा, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, कहेगा कि 1 मीटर में किलोमीटर कितना होगा? तो ये इधर भेजिएगा तो माइनस में, जो प्लस में होता है माइनस में होगा, ये होगा 10 के पावर माइनस में 3 किलोमीटर। क्या होगा? अब 1 मीडिया मीटर में कितना मीटर? 10 के पावर 4 मीटर। तो ये पूछा जा सकता है कि 1 मीटर में मीडिया मीटर कितना होगा? 10 के पावर माइनस 4 मीडिया मीटर। ठीक है, इसी तरह से 1 मेगा मीटर में कितना मीटर? 10 के पावर 6 मीटर। और 1 मीटर में मेगा मीटर कितना होगा? तो 10 के पावर माइनस 6 मेगा मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 डेसीमीटर में ध्यान रखिएगा कि मीटर कितना होगा? 10 के पावर माइनस 1 के मतलब क्या होगा? 1/10 मीटर। तब पूछा जा सकता है कि 1 मीटर में डेसीमीटर कितना होगा? तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो हम बोल सकते हैं कि 1 मीटर में डेसीमीटर 10 के पावर 1 का मतलब 10, तो 10 डेसीमीटर होगा। कितना होगा? 10। इसी तरह से 1 टेरामीटर में कितना मीटर होगा? 10 के पावर 12 मीटर होगा। और 1 मीटर में टेरामीटर कितना होगा? तो 10 के पावर माइनस 12। ठीक है, 1 फर्मी मीटर में कितना मीटर? 10 के पावर माइनस 15। और 1 मीटर में फर्मी मीटर पूछा जा सकता है, तो यदि माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में, तो ये सब ध्यान देना होगा। 1 मिलीमीटर में मीटर कितना? 10 के पावर माइनस 3। और 1 माइक्रोमीटर में मीटर कितना? 10 के पावर माइनस 6। और 1 नैनोमीटर में मीटर कितना? 10 के पावर माइनस 9 मीटर। 1 एंगस्ट्रम में तो यहाँ बता चुके हैं कितना होगा? 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 1 पिकोमीटर में कितना होगा? 10 के पावर माइनस 12 मीटर। और 1 ऑटोमीटर में कितना होगा? 10 के पावर माइनस 18 मीटर। 1 जेप्टोमीटर में पूछ सकता है, कहेगा 1 जेप्टोमीटर में कितना होगा? जेप्टो मीटर, 1 जेप्टोमीटर में कितना होगा? तो ये होगा 10 के पावर माइनस 24 मीटर होगा। कितना होगा? 10 के पावर माइनस 24 मीटर। तो ये इतना आपको याद रखना हो। और कुछ लिखवा देते हैं। अच्छा, ये नैनोमीटर सेंटीमीटर में भी, हाँ एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसको सेंटीमीटर में बदल के पूछा जा सकता है। तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो देखिए प्लस जो पावर होगा ना उसमें 2 और बढ़ जाएगा सेंटीमीटर के लिए, लेकिन जो माइनस होगा ना 2 घट जाएगा। जैसे इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 10 के पावर कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 10 के पावर 6 सेंटीमीटर। ये होगा 10 के पावर 8 सेंटीमीटर। और ये घटेगा तो 10 के पावर 1 सेंटीमीटर होगा। समझ रहे हैं क्या? ये को क्या होगा? सॉरी 1 सेंटीमीटर करना है। 10 के पावर घटाना है, घटाने का मतलब समझ रहे हैं? घटेगा तो कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा? 10 के पावर बोलिए 14 हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। और ये कितना होगा? 10 के पावर माइनस में 13 सेंटीमीटर।
और ये कितना होगा 10 के पावर माइनस 1 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 10 के पावर माइनस 4 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, ये होगा 10 के पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, और ये होगा 10 के पावर माइनस 16 सेंटीमीटर, और ये होगा 10 के पावर माइनस 22 सेंटीमीटर। तो समझ रहे हैं क्या बोला गया है कि जब प्लस में रहे तो 2 पावर बढ़ जाएगा और माइनस में रहे तो 2 पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ रहे हैं? ये घटने का मतलब ये नहीं कि कम है, ये घटने का मतलब यहाँ भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये -7 से ये -9 से -7 ज्यादा होता है, तो यहाँ भी बढ़ रहा है, लेकिन आम भाषा में हम लोग क्या समझते हैं कि ये घट गया। ठीक है, बस और कुछ नहीं, इससे ये ज्यादा है। ठीक है, इससे क्या है, मतलब है तो दोनों बराबर, लेकिन हम माइनस पावर की बात कर रहे हैं कि -10 -12 से क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए 1 क्विंटल में केजी कितना होगा, 10 के पावर 2 केजी। 10 के पावर 2 का मतलब कितना, 100 केजी। ठीक है, 1 क्विंटल वही 100 केजी को कहा जाता है। 10 के पावर 2 का मतलब कितना, 100 केजी हो गया। ठीक है, 1 मेगाग्राम में मीट्रिक टन कितना होगा, तो 1 मीट्रिक टन होगा या 1000 केजी होगा, इसको 1000 बोलेंगे, 1000 केजी या 100 कर 10 क्विंटल। ठीक है, क्विंटल में कितना होगा, तो 10 क्विंटल। फिर से करें, 1 मेगाग्राम में मीट्रिक टन कितना होगा, 1 मीट्रिक टन या 1000 केजी या 10 क्विंटल। 1 टेराग्राम में केजी कितना होगा, 10 के पावर 9 केजी होगा, और 1 जीगाग्राम में कितना होगा, 10 के पावर 6 केजी होगा, और 1 स्लग होता है द्रव्यमान का ही मात्रक होता है, यहाँ पे लिखवाया गया है, कौन मात्रक है, एपीएस मात्रक। तो 1 स्लग बराबर कितना, 10.57 केजी होगा, और 1 डेसीग्राम में केजी कितना होगा, 10 के पावर -4 केजी होगा। 1 पिकोग्राम में क्या होगा, 10 के पावर -15 केजी, और 1 मिलीग्राम में क्या होगा, 10 के पावर -6 केजी होगा। 1 माइक्रोग्राम में ध्यान रखिएगा, 10 के पावर -9 केजी होगा, और 1 ग्राम में केजी कितना, 10 के पावर -3 केजी। 1 किलोग्राम में 2.205 पाउंड होगा, और 1 कैरेट में कितना मिलीग्राम, 205.3 मिलीग्राम होगा। इसी तरह आपको याद रखना होगा, 1 पिको सेकंड में कितना सेकंड, 10 के पावर -12 सेकंड। 1 माइक्रो सेकंड में कितना सेकंड, 10 के पावर -6 सेकंड, और 1 नैनो सेकंड में कितना होगा, 10 के पावर -9 सेकंड। 1 मिली सेकंड में 10 के पावर -3 सेकंड होगा। अब यहाँ कुछ भौतिक राशि के जाने के चारों पद्धतियों में मात्रक दिया गया है। आप लोग पद्धति पढ़े थे, मात्रकों की विभिन्न पद्धतियां, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एपीएस पद्धति और एसआई पद्धति। जैसे लंबाई का अगर एमकेएस पद्धति में मात्रक देखिएगा तो क्या होगा, मीटर, इसमें क्या होगा, सीजीएस में सेंटीमीटर, और एपीएस में क्या होगा, फुट, और एसआई में क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, इसी तरह से द्रव्यमान का ध्यान रखिएगा, एमकेएस पद्धति में क्या होगा, किलोग्राम, सीजीएस में क्या होगा, ग्राम, एपीएस में क्या होगा, स्लैग, और ये एसआई में क्या होगा, किलोग्राम ही होगा। समय का एमकेएस चाहे सीजीएस हो, चाहे एपीएस हो, चाहे एसआई हो, सब में क्या होगा, सेकेंड होगा। अब आप बल की बात करें तो बल का एमकेएस पद्धति में मात्रा क्या होगा, न्यूटन, सीजीएस में क्या होगा, डाइन, एपीएस में क्या होगा, पौंड, और एसआई में क्या होगा, न्यूटन। इसी तरह से कार्य ऊर्जा की बात कर लें, कार्य ऊर्जा का, तो एमकेएस में क्या होगा, जूल, सीजीएस में क्या होगा, अर्ग, और एपीएस में क्या होगा, फुट, पौंड, और एसआई में क्या होगा, जूल होगा। अब शक्ति की बात करें तो एमकेएस पद्धति में शक्ति का इस मात्रा क्या होता है, वाट, सीजीएस में क्या होता है, अर्ग प्रति सेकेंड, और एपीएस में औसत शक्ति, जिसको एचपी बोला जाता है। आप मशीन खरीदे होंगे तो आप लोग खरीदिएगा, देखते हैं वहाँ लिखा रहता है इतना एचपी, 1 एचपी, 2 एचपी, 3 एचपी, तो यही औसत शक्ति है, हॉर्स पावर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन एसआई में क्या होगा, इसका वाट होगा। तो आप देख लीजिए कि जो एमकेएस पद्धति में मात्रक है वही एसआई पद्धति में क्या है, मात्रक। तो आपको बताया गया था कि एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का ही क्या होता है, नवीन रूप है। थोड़ा सा इसमें संशोधित करके इसको क्या किया गया, तैयार किया गया है। ये कब प्रकाश में आया, 1971 ईस्वी में ये प्रकाश में आया। ठीक है,
तो ये मात्रकों की विभिन्न कुछ ध्यान रखिएगा। डाइवर्जन है, इधर से इधर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, यही पूछा जा सकता है कि 1 केजी में कितना डेसीग्राम होगा, तो यही इधर आके प्लस में होगा। 1 केजी में कितना पिकोग्राम होगा, तो ये इधर भेज देंगे, यानी 10 के पावर कितना होगा 15। 1 केजी में कितना मिलीग्राम, 10 के पावर 6। तो इधर से भी इधर पूछा जा सकता है, तो बस आपको देखना है कि किस तरह से कन्वर्ट करना है। ठीक है।